नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर कैप्सूल में आपका स्वागत है। ये मास्टर कैप्सूल रेगुलर तौर पर हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा लक्ष्य रहता है कि प्रतिदिन आपको एक नए खंड का या नए सेगमेंट का कॉन्सेप्ट या फिर उसके फैक्ट के बारे में समझाया जाए, जो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं और किन्हीं बच्चों की इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, वो सब कुछ इसके अंतर्गत दूर कर दें। ये एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसके अंतर्गत जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ये परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले कंफ्यूजन वाले भाग होंगे, उसको हम सबसे पहले कंसिडर करते हुए इसमें हल करवाएंगे आपको। तो आज उसी सिलसिले में हमने चैप्टर लिया है ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में कैसे पता चला? आपने सुना था कि आइजैक न्यूटन थे, वो पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर सेव गिरा, तो उन्होंने सोचा सेव मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये सेव पेड़ से टूटने बाद ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों आया? और जो नीचे आया तो इसकी उन्होंने पूरी व्याख्या की, पूरी खोज की। इसे हमने कहा ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व, यानी कि वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसका मतलब पृथ्वी बल लगा रही है, तभी सेव टूटने के बाद कहां आया, नीचे आया, यानी पृथ्वी बल लगा रही है। तो वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। और हम जितनी भी बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट पृथ्वी को लेके ही करेंगे। क्लियर? तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते समय जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व। और देखो कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो प्रति सेकंड उसके वेग में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। यानी गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि, यानी प्रति सेकंड कितनी वृद्धि होगी, यह गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। प्रति की क्या होता है, जी, और मात्रा का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं, यानी प्रति सेकंड इसमें जो वृद्धि होगी वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक एग्जांपल है, t बराबर 0 सेकंड पर सेव यहां था, टूटने के बाद पहली 1 सेकंड में सेव की वेग कितना हुआ, 9.8। उसके 1 सेकंड बाद उसका वेग बढ़कर कितना हो गया, 19.6। उसके 1 सेकंड में उसका वेग बढ़कर कितना हो गया, 29.4। उसके 1 सेकंड बाद उसका वेग बढ़ के कितना हो गया, 39.2। यानी प्रति सेकंड वेग में क्या हो रही है, वृद्धि। और प्रति सेकंड वेग में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, मैं पहली मंजिल पे खड़ा हूं और एक बंदा नीचे खड़ा है या बैठा है। मैंने एक हल्का सा कंकर लिया, ऐसे छोड़ा, उसके माथे पे गिरा। उसने देखेगा कौन है, किसने गिरा दिया। अब वही मैं 10वीं मंजिल पे हूं और वही बंदा वहां नीचे बैठा है, मैंने कंकर छोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक और उसके माथा पर गिरा। हो सकता है खून आ जाए, हो सकता है माथा फूट जाए, तो इसमें फिर वो मुझे ढूंढेगा तो अलग तरीके से ढूंढेगा। अब क्या, मैंने तो दोनों ही केस में ये ऐसे छोड़ा ही था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर प्रति सेकंड वेग बढ़ता गया और नीचे आया तब तक वेग क्या हो गया, ज्यादा, और इसलिए चोट भी क्या लगी, ज्यादा। तो प्रति सेकंड वेग में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर? चलो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और फैक्ट देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G बराबर G_me/RE स्क्वायर। यानी ये जो कैपिटल में G लिखा है ये गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जहां पर ME क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या को हम लगभग 6400 किलोमीटर मानते हैं, बट होती 6370 किलोमीटर के आसपास है ये पृथ्वी की त्रिज्या। ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, G की। तो ये G का मान जो पृथ्वी पर आएगा वो कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही याद करते हैं, या फिर आप कहते हैं 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर G का मान कितना होता है, 1.625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सूर्य पर G का मान क्या होता है, 274 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहे, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 1/6। सूर्य पर G का मान पृथ्वी की तुलना में कितना गुना होता है, लगभग 27 या 28 गुना है। लगभग 27 या कितना गुना है, 28 गुना होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, लगभग कितना गुना आएगा, 28 गुना होगा। कई जगह 30 गुना भी लिख देते हैं, लेकिन होता है, वैल्यू मैंने लिख दिया तो आप देखना लगभग 28 गुना आपके पास आएगा। ये सूर्य पर G का मान है। बट अब देखो G
जी का मान सब जगह नियत तो है नहीं। ये जी का मान पृथ्वी पर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये किस जगह का है और अलग अलग बिंदुओं पर कितना होगा और मान परिवर्तन क्यों होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस डायग्राम के द्वारा आपको मदद मिलेगी या इस चित्र के द्वारा मदद मिलेगी। ये पृथ्वी है। पृथ्वी हम कहते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, अंडाकार रूप में है। अंडाकार रूप में इसलिए जी का मान है, इसके आकार के कारण परिवर्तन है। आकार के कारण परिवर्तन होने पर जी का मान ध्रुवों पर कितना है, 9.832। जो पृथ्वी सतह पर सबसे अधिकतम कहां पर होता है, ध्रुवों पर, और पृथ्वी सतह पर सबसे न्यूनतम कहां होता है, भूमध्य रेखा पर 9.780। ठीक है, यह भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। यह सवाल पिछली बार लोको पायलट यानी एएलपी के सीबीटी 2 में पूछा गया था, पार्ट 1 के एग्जाम में। क्या भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना है, यह लोको पायलट का सवाल था और यह एग्जाम था 8 फरवरी का, 8 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, तो वो था 9.780 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यदि दूरों पर पूछ लेता तो 9.832 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि पृथ्वी के केंद्र पर पूछ लेता, यहां इस बिंदु पर हम अंदर खड्डा खोते हुए नीचे जाएं और केंद्र पर जाएं जहां 6370 किलोमीटर दूरी पर सतह से, तो वहां पर पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप कहेंगे सर हम तो पढ़ते हैं जी का मान 9.81, वो एक्चुअल में वैल्यू क्या है, जी बराबर 9.80665। बट हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, सार्थक अंक में करते हैं, तो 9.806, फिर इसको और सार्थक करेंगे 9.81, फिर और सार्थक करते हैं 9.8 बोलते हैं, जबकि वैल्यू आप ध्यान रखना 9.806 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मान कहां पर होता है, आप कह सकते हैं समुद्र तल पर है, आप ये भी कह सकते हैं 45 डिग्री अक्षांश पर है, या आप कह सकते हैं देखो यहां तो जी का मान कम है, यहां जी का मान ज्यादा है, तो पूरे का यदि हम औसत लेते हैं तो जी का औसत मान भी कितना होगा, तो अभी आप कहेंगे 9.806। इसको जी का औसत मान बोल सकते हो, समुद्र तल पर जी का मान बोल सकते हो, या 45 डिग्री अक्षांश पर बोल सकते हो। वापस पूछता हूं कि दूरों पर जी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 9.832, यानी 9.806 से ज्यादा है कि नहीं है, तो दूरों पर जी का मान सतह पर सबसे ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर सतह पर सबसे कम कहां पर होता है, भूमध्य रेखा पर 9.780, और पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है, 0। ये आकार के कारण हुआ, ये परिवर्तन क्यों हुआ, आकार के कारण। और भी जी का मान अन्य कारणों से भी परिवर्तन होता है क्या, बिल्कुल होता है। किन किन कारकों से, ध्यान से देखो। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर, आप खड्डा खोद के पृथ्वी सतह से नीचे जाओगे तो भी जी का मान घटेगा। तो पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है, नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। लेकिन यदि मैं प्रति किलोमीटर लंबाई के हिसाब से देखूं तो ऊपर जाने पर जी का मान ज्यादा घटता है, बट दोनों केस में जी का मान क्या होगा, घटता है। वस्तु के द्रव्यमान पर जी का प्रभाव होता है क्या, नहीं। वो कहता है यदि ये मारकर छोड़ोगे तो भी जी 9.8 लगेगा, और मोबाइल को छोड़ोगे तो भी जी 9.8 लगेगा, यानी इन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, यदि इसकी घूर्णन गति तेज हो जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। और यदि पृथ्वी अपने वर्तमान चाल की 17 गुना चाल से चलने लग जाए तो जी का मान भूमध्य रेखा पर कितना हो जाएगा, तो आप कहना 0 हो जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने के बजाय घटने लग जाए तो जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति यदि बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती हुई यदि 17 गुना हो जाए तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, 0। यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि पृथ्वी पर जी का मान कितना है, 9.806 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक ही बात है। अब यदि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 981, यदि फीट प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 32, क्योंकि ये एमकेएस प्रणाली है। ये कौन सी है, सीजीएस है। ये कौन सी है, एपीएस प्रणाली है। इसी के साथ आपके परीक्षा में कई बार वी में सूत्र पूछ लेता है कि वी में सूत्र बताओ क्या होगा, तो आप कहते हैं एम मास ए लेंथ टी टाइम। मास यानी द्रव्यमान किस में लेते हैं, किलोग्राम है, यहाँ किलोग्राम है क्या, नहीं है, तो घात क्या लगा दी, 0। एल होता है लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई किस में होती है, मीटर में, मीटर कितनी बार है, एक बार, तो घात क्या लगा दी, 1।
टी होता है टाइम, यानी समय लेते हैं सेकंड में, कितनी बार है, 2 बार, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2, तो m0l1t-2, ये आप कह सकते हो l t-2, एक ही बात है, ये इसका वी में सूत्र है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को कॉपी में ढंग से अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, क्योंकि इनके अंतर्गत आने वाले सवाल जो होंगे, ये जो 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, ये आपके काफी ज्यादा मददगार होगा। और इसको इतने ढंग से पढ़ना है ताकि इस बार लोको पायलट में श्योर सिलेक्शन ले ही ले। और साथ के साथ आप मुझे ये भी बताते रहना कमेंट बॉक्स में कि फिजिक्स में हम और किस चैप्टर का इस प्रकार का कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका बता देना, हम 1 बाय 1 करके एक एक सब के वीडियो बनाते जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाए और एक छोटे वीडियो के द्वारा भी पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और पूरा डाटा आपको मिल जाए। इसको नोट्स में ढंग से अच्छे से लिखना और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत बराबर दमदार तरीके से करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।